इसको हम क्या क्या वैल्यू पास कर रहे हैं पहले हम ये देखते हैं, फिर इसके बाद ये देखते हैं कि ये मेथड हमारे पास कैसे बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट पास कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसमें एक्स डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू आ रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये हमारे पास विंडो का एक पॉइंट है जिसको हमने व्यू पोर्ट के पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अब जो व्यू पोर्ट का पॉइंट आपके पास कन्वर्टेड होगा वो ये वाला मेथड रिटर्न करेगा और उसको हम यहाँ पे पॉइंट पी वी के अंदर सेव कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे ज़ीरो पास किया और इसके अलावा हमने यहाँ पे बी इमेज डॉट गेट विड्थ पास किया। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि यहाँ पे हमने ज़ीरो क्यों पास किया होगा। ये हमारे पास विंडो की एक्स डब्ल्यू मिनिमम वैल्यू है जो कि इस वक्त, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है उसकी मिनिमम वैल्यू जो विंडो की हो सकती है वो ज़ीरो हो सकती है। तो हमने एक्स डब्ल्यू मिनिमम यहाँ पे ज़ीरो पास किया। इसके बाद हमने एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम पास करना है। तो एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम जो आपके पास विंडो की हो सकती है वो इस वक्त यहाँ पे इमेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी विड्थ की, वही आपके पास विंडो की मैक्सिमम वैल्यू होगी। वो हमने उसके यहाँ से यहाँ पे गेट विड्थ करके हमने विंडो की मैक्सिमम एक्स की वैल्यू पास कर दी। तो यहाँ पे आपके पास एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम पास हो रहा है। इसके बाद हमने वाई डब्ल्यू मिनिमम पास करना है। तो वो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ गया। फिर हमारे पास वाई डब्ल्यू मैक्सिमम पास करना है, उसके लिए हमने बी इमेज डॉट गेट हाइट करके इसकी वैल्यू पास कर दी। तो जैसे विंडो की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वाई में हो सकती है, वो उसकी हाइट की वैल्यू हो सकती है। और इसके बाद हमने व्यू पोर्ट की मिनिमम एक्स की वैल्यू पास करनी है। तो ये एक्स वी मिनिमम है और एक्स वी मैक्सिमम के लिए हमने पैनल 2 की विड्थ जो है वो पास कर दी, क्योंकि पैनल जो है वो हमारे पास एज ए व्यू पोर्ट बिहेव कर रहा है। तो उस वक्त में हमारे पास यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद जो है हमारे पास वाई वी मिनिमम वो ज़ीरो पास किया और वाई वी मैक्सिमम उसमें हमने पैनल 2 की हाइट जो है वो पास कर दी। इस तरीके से हमने इस वाले मेथड को वैल्यू पास करके हमारे पास जो विंडो का पॉइंट है उसको व्यू पोर्ट के पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो व्यू पोर्ट का जो पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट पी वी के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमने ये करना है कि हमने जो भी पॉइंट आया उसके मुताबिक हमारी जो इमेज है व्यू पोर्ट वाली इसको अपडेट करना है। तो इसको अपडेट करने के लिए हम ये करेंगे कि जो भी पॉइंट आपके पास पी वी में बना है उस लोकेशन पर जाके बफर इमेज की जो पॉइंट की वैल्यू है उसको हम लोड करवाएंगे। तो इसके लिए हमने ये किया कि हमारे पास व्यू पोर्ट डॉट सेट आर जी बी हमारे पास मेथड है। इस मेथड के अंदर हमने पहले पॉइंट की लोकेशन बताई पी वी डॉट एक्स पी वी डॉट वाई, ये वो पॉइंट है जो कि हमारे पास व्यू पोर्ट के लिहाज से पॉइंट है। और इस लोकेशन के ऊपर हमने कौन सी वाली वैल्यू पास करनी है, हमने यहाँ पे वो वाली वैल्यू पास करनी है जिसको हमने विंडो के अंदर कन्वर्ट किया था। तो विंडो के अंदर जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास उस पॉइंट की थी एक्स डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू। तो हमने ये किया कि जब हमारे पास विंडो वाली बफर्ड इमेज है जिसको हम बी इमेज कह रहे हैं उसका मेथड गेट आर जी बी हमने कॉल करवाया। इसका मकसद ये है कि हम उस लोकेशन की वैल्यू को जो है वो गेट कर सकें और वहाँ से हमने एक्स डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू पास किया, जिसका मकसद हमारे पास ये है कि हम उस वाले पॉइंट को जो कि बफर्ड इमेज बी इमेज के जो कि विंडो के तौर पर बिहेव कर रहा है उस पॉइंट को जो है हम इसकी कलर की वैल्यू को गेट कर लें और उस कलर की वैल्यू को हमने यहाँ पे इस वाले मेथड के अंदर पास करवाया, जिससे विंडो का वो पॉइंट जो है हमारे पास एक्सेस हो रहा है, उसकी कलर इन्फॉर्मेशन हमें एक्सेस हो रही है और हम इसको व्यू पोर्ट के ऊपर इस लोकेशन के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास बफर्ड इमेज बी इमेज जो कि विंडो है उसका पॉइंट व्यू पोर्ट के अंदर मैप हो रहा है। इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा और आपके विंडो के तमाम पॉइंट जो हैं वो व्यू पोर्ट के अंदर मैप होके प्लेस हो जाएंगे। तो जब आपका पूरी की पूरी इमेज व्यू पोर्ट की तैयार हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमने उसको पैनल के ऊपर प्लॉट करना है। अब पैनल के ऊपर प्लॉट करने का तरीका बहुत आसान है। हमारे पास दूसरा जो पैनल है उसका नाम हमने रखा है पैनल 2
हमने उसके मेथड गेट ग्राफिक्स का कॉल करवा के ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट गेट किया, और फिर हमारे पास ये मेथड है ड्रॉ इमेज का। तो ड्रॉ इमेज के मेथड को यूज़ करते हुए हमने उस वाले व्यू पोर्ट वाले बफर इमेज को यहाँ पे प्लॉट करवा लिया। इसको प्लॉट करवाते हुए हमने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 0 रखा, ताकि वो हमारे पैनल के बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो और पूरी पैनल के ऊपर प्लॉट हो जाए। और इसके अलावा हमने यहाँ पे इमेज ऑब्जर्वर की वैल्यू को नल पास किया। तो अब ये हमारे पास जो है पैनल के ऊपर इस तरीके से विंडो टू व्यू कन्वर्जन के बाद आपकी इमेज जो है वो प्लॉट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये देखा कि हमने किस तरीके से विंडो टू व्यू मेथड का इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये कि हम जब किसी कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं तो कॉन्सेप्ट को स्टडी करके हम किसी एक पॉइंट के ऊपर जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसको अगर हमने पूरी की पूरी इमेज या पूरी की पूरी शेप के ऊपर अप्लाई करना हो तो उसमें हम अपनी लॉजिक डेवलप करते हैं, किस तरीके से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस पूरी इमेज या पार्ट ऑफ द इमेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त आपने देखा कि हमने एक इमेज के ऊपर जो है वो उसको एज अ विंडो बिहेव करवाना था, तो हमने लूप लगा के उसके तमाम पॉइंट को एक्सेस किया। तो ये हमारे पास ये 2 लूप लगे हुए हैं जो कि उसके तमाम पॉइंट को एक्सेस करने के लिए हैं। फिर हमने इसको किसी मेथड से जो है उसके ऊपर कन्वर्जन करनी थी, प्रोसेस करना था। तो हमने मेथड बनाया और मेथड के अंदर वैल्यू पास करके उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस करवाया, और प्रोसेस करवाने के बाद हमारे पास जो उसके रिज़ल्ट आते गए हम उसकी बेस पे दूसरी वाली बफर इमेज को अपडेट करते गए। इस तरीके से इन 2 लूप के अंदर रहते हुए हमने विंडो टू व्यू कन्वर्जन का काम परफॉर्म किया, और एक पूरी इमेज को जो कि विंडो के तौर पर बिहेव करी थी उससे हमने व्यू पोर्ट की एक इमेज को क्रिएट कर लिया। अब ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कि हमने यहाँ पे W2V का इस्तेमाल किया था। तो वो मेथड हमारे पास क्या है, तो ये मेथड हमने यहाँ पे बनाया हुआ है प्राइवेट, इसके ये रिटर्न टाइप पॉइंट है। मेथड का नाम W2V है। इसमें एक हम पॉइंट पास कर रहे हैं, पॉइंट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम PW है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये विंडो का पॉइंट है। इसके अलावा XW मेन, XW मैक्स, YW मेन, YW मैक्स, ये हमने बाउंड्री डिफाइन कर ली है अपनी विंडो की। इसके अलावा XV मेन, XV मैक्स, YV मेन, YV मैक्स, ये हमने अपनी बाउंड्री डिफाइन कर ली है अपने व्यू बोर्ड की। इसके बाद ये हमने इक्वेशंस जो हैं वो हमने देखी थी, उन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने XV और YV जनरेट किया, और XV और YV जनरेट करने के बाद हमने इसको पॉइंट के कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए पॉइंट को रिटर्न कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, विंडो टू व्यू कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस वाले एग्जांपल से देखते हैं। ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपको विंडो टू व्यू कन्वर्जन का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेगी। इसमें जो आपको ये वाला एरिया जो लेफ़्ट साइड पे एरिया है ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है। ये हमारे पास राइट साइड पे जो ये वाला एरिया नज़र आ रहा है ये डिवाइस कोऑर्डिनेट्स है, और इस डिवाइस का जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटपुट होगी, जिसे हम स्क्रीन कह सकते हैं, जो हमारी स्क्रीन होगी उसकी आउटपुट जो आपको है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो कि इसके वाले विंडो टू व्यू कन्वर्जन के काम के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने स्केलिंग का कॉन्सेप्ट देखा है, तो स्केलिंग में अभी देखेंगे स्केलिंग 1 है। स्केलिंग 1 का मतलब ये है कि जितना विंडो का साइज़ है उतना ही व्यू पोर्ट का साइज़ है। अब अगर मैं इसको राइट साइड बढ़ाता हूँ तो इस में देखें तो मेरे पास विंडो का साइज़ जो है वो आप देख कह सकते हैं कि वो रिड्यूस हो रहा है, और आपका व्यू पोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस वक्त में आपकी जो एक्चुअल जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट में अगर आप देखें तो विंडो इटसेल्फ जो है वैसे की वैसी आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखें आपका व्यू पोर्ट जो है वो आपके पास जो है वो स्मॉल हो गया। तो इस लिहाज से जो आपकी आउटपुट आ रही है वो आउटपुट पे आपका ये जो शेप है ये काफ़ी करीब हो गई है, या आप इसको कह सकते हैं आप जूम इन का इफेक्ट आपको आ रहा है। इसको मैं और आगे इंक्रीज़ करता हूँ तो और ज़्यादा इंक्रीज़ करने से ये जूम का इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा हो गया। इस तरीके से मैं इसको बैक पर लेके जाता हूँ तो ये जूम आउट का इफेक्ट इसमें आ रहा है। तो इसमें देखें तो विंडो मेरे पास इस वाले वर्ल्ड इन्वायरमेंट के लिहाज से ये है, लेकिन जो मेरे पास व्यू पोर्ट है वो इतना ज़्यादा इनलार्ज हो गया। अभी इसको मैं और दोबारा से मूव करता हूँ। ये देखें अब यहाँ पे ये मेरे पास जो ये वाला एरिया ये व्यू पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये मेरे पास विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। अब मेरे पास विंडो के चेंज करने से या व्यू पोर्ट के चेंज होने से मेरे आउटपुट के ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है। ये इफेक्ट वो है जो कि हमारे पास स्केलिंग करने से आता है। आप सिर्फ और सिर्फ विंडो टू व्यू कन्वर्जन में सिर्फ स्केलिंग ही नहीं कर सकते, आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं। हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो तो हम स्केलिंग का कर रहे हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हमारे लिए ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे पास अगर रोटेशन होती है या स्केलिंग होती है तो कैसे होगी। तो ये रोटेशन है, तो ये मैं रोटेशन अप्लाई करता हूँ। देखें ये रोटेशन हो रही है, तो रोटेशन के लिहाज से मेरे पास जो व्यू है उसकी एक्सिस रोटेट होके, व्यू के एक्सिस रोटेट होने से आपके पास जो आउटपुट है वो आपके पास रोटेट हो गई है। इसको वापस में लेकर आता हूँ, तो उसको मैं एंटी क्लॉक जो है मैं रोटेट कर लिया। तो इसको हम जो है वो ऑलमोस्ट ऐसे कर लेते हैं जो कि -0.010 एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा। तो ये भी आपके पास क्या लेते हैं कि हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। इसको मैं रीसेट का बटन क्लिक करूँगा तो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये करूँगा तो ये देखेंगे मेरे पास एक्स की ट्रांसलेशन हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये जो विंडो है ये इन्वायरमेंट से ज़रा लेफ़्ट साइड पे चलेगी। तो ये लेफ़्ट साइड पे जाने की वजह से जो आपके पास जो शेप है वो आपकी राइट साइड पे नज़र आ रही है। और इसी तरीके से जब हम यूँ करते हैं तो इस वक्त में हमारी ये विंडो है ये आपकी शेप की राइट साइड चलेगी, और जो हमारी आउटपुट है उस पर विंडो आपको आपकी जो शेप है वो साथ से लेफ्ट साइड नज़र आ रही है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो है वो विंडो हमारे पास ये है और व्यू पोर्ट ये है। विंडो को जो चेंज कर रहे हैं वो व्यू पोर्ट पे कैसे इफेक्ट हो रहा है वो आप इसको इस पर देख सकते हैं।